हाय बच्चों, तो इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कनकेव मिरर में जो इमेजेस फॉर्म होता है उस इमेजेस के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो फटाफट आइए देखते हैं कनकेव मिरर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कनकेव मिरर में देखिए 6 पोजीशंस होंगे, 6 पोजीशन अलग अलग जगह पर, और वो किस किस तरह के इमेजेस बनेंगे। रियल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, इमेज का साइज छोटा होगा, इमेज का साइज बड़ा होगा, सेम साइज होगा। ये सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए, तो ऑब्जेक्ट यदि बहुत दूर पर है, मींस इंफिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट है, कहां पर है? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। कहां पर है? इंफिनिटी पर है। उस केस में क्या हुआ? बहुत दूर पर ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट यहां पर है, बहुत दूर पर है। इनको क्या बोलते हैं? इसको बहुत दूर पर है। तो चलिए, रे आएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर ये फोकस पे चला जाएगा। सिमिलरली इसमें भी जाएगा। तो इमेज बनाने के लिए 2 रे का रिक्वायरमेंट होता है। अब ये रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से क्या हुआ? फोकस से पार हुआ। अब 2 रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट पे बीट कर रहा है, मींस जो इमेज बनेगा दैट विल बी रियल। एंड कहां पे बन रहा है? एट फोकस। वेरी वेरी स्मॉल। साइज ऑफ इमेज क्या हो गया? वेरी वेरी स्मॉल। यदि कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इन दैट केस इमेज बनेगा रियल, एंड बनेगा फोकस पर, और वो बहुत 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 ही छोटा होगा। केस नंबर 2 कि ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी है। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कनकेव मिरर है, पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पर है? एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड ये फोकस से पार। रे का डायरेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा? दूसरा रे फोकस से पार हो गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो दोनों जो रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज है, एक यहां पर और एक यहां पर, इस जगह पे कट गया ना, तो इमेज यहां पर बना। क्या है ये? इमेज है। रियल कैसा, सॉरी, इमेज कैसा बना? रियल बना। क्यों रियल बना? आपको बताते हैं। ये एक रिफ्लेक्टेड रे और ये एक रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट हो रहा है ना। और इसका जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, तो क्या लिखेंगे? स्मॉलर। और कहां पे बन रहा है? बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। Point number 3, this position number 3, when object is at C, in that case ये पोल है, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें? C पर रखें, and then now parallel to principal axis and focus से पार। दूसरा रूल क्या हो सकता है? फोकस से पार हो गया और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज किस जगह पर बन रहा है? एट द सेम पॉइंट
सी पर। ये है इमेज। तो इमेज कैसा बना? रियल बना। कैसे पता चला रियल हुआ? रियल इसलिए हुआ क्योंकि दो रिफ्लेक्टेड रेज एक जगह पर मीट कर रहे हैं। एट कहां पर बन रहा है? सी पर बन रहा है। कैसे पता चला? ये देखिए सी पर बन रहा है। और साइज क्या हुआ? सेम साइज। किसका सेम साइज? ना इमेज जो बना ना, जो इमेज बना उस इमेज का साइज क्या होगा? सेम साइज होगा। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट नंबर 4। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? ऑब्जेक्ट को सी पर नहीं, सी एंड एफ के बीच में रखेंगे। सी एंड एफ के बीच में यदि ऑब्जेक्ट को रखते तो क्या होता है? ये देखिए, ये हो गया कनकेव मिरर, ये है पोल, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रख रहे हैं? सी एंड एफ के बीच में। क्या होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। इसके बाद क्या होगा? फोकस से पार हो जाएगा। ये क्या है? ये रूल है। क्या ये रूल है जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फोकस से पार होगा। फोकस से पार होने के बाद क्या होता है? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। अब ध्यान से देखिए, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, और दोनों कहां पर जाके मिल रहे हैं? दोनों मिल रहे हैं इस जगह पर। इसका मतलब है कि ये बना आपका इमेज। क्या बन गया? ये इमेज। तो ये किस तरह का इमेज बना? रियल इमेज बना। क्या बना? ये रियल इमेज। और दूसरा चीज, इसका साइज क्या होगा? ऑब्जेक्ट के साइज से लार्जर, बड़ा। क्या हो गया? बड़ा। बन कर रहा है सी पर बन रहा है? नहीं, एफ पर बन रहा है। सी पीछे बन रहा है, मींस बियॉन्ड सी हो गया। बियॉन्ड सी हो गया। तो लोग देखें कि यदि ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज रियल बनता है। ऑब्जेक्ट इमेज का साइज जो है लार्जर होगा एंड इमेज जो है वो बियॉन्ड सी बनेगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनेगा। चलिए फिफ्थ नंबर करते हैं। फिफ्थ नंबर, ऑब्जेक्ट को यदि फोकस पर रखें तो दिस मीन्स एट एम। कहां पर रख रहे हैं? फोकस पर रख रहे हैं। ये किस चीज का डायग्राम है? ये कनकेव मिरर है। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें? फोकस पर रखें। क्या बताए थे कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फिर क्या होगा? फोकस से होकर पार हो जाएगा। याद है ना? इसके बाद क्या होगा? यदि हम लोग दूसरा रे ले तो स्लैंट एंगल आई, रिफ्लेक्शन भी होगा ओ। इसको हमें थोड़ा सा ठीक ढंग से दिखाना चाहिए। पैरेलल, पैरेलल है ना, तो ठीक से दिखाना पड़ेगा। ये है एंगल आई। तो ये दोनों रे जो है, ये दोनों पैरेलल रेज कहीं मिलने वाले नहीं है। इसका मतलब हम लोग इमेजिन कर लेंगे कि ये इन्फिनिटी पर मिलेंगे, और इसका मतलब है कि ये जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा। कैसे? आप इसको पीछे कहीं मिला नहीं सकते हैं, तो ये जस्ट इमेजिन कर लेते हैं कि इन्फिनिटी पे जो है इन लोग मिलने वाले हैं। साइज क्या हो गया? वेरी वेरी लार्ज। और क्या हो सकता है? आपको बता दिए कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो रियल होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब रियल या वर्चुअल में से, तो रियल होगा। उसका साइज क्या हो गया? वेरी लार्ज। और बनेगा कहां पर? ये बनेगा इन्फिनिटी पे। कहां बनने वाला है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे। तो यदि ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज रियल होगा, साइज बहुत बड़ा होगा, और बनेगा कहां पर? एट इन्फिनिटी। क्लियर? सिक्स्थ नंबर, ऑब्जेक्ट को जब पोल एंड फोकस के बीच में रखेंगे। पोल एंड फोकस के बीच में रखेंगे। ठीक है? ये कौन सा मिरर है? ये कनकेव मिरर है। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं हम?
ए बी ऑब्जेक्ट है। फिर क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से होकर पार, फोकस से होकर पार हो गया। अब अगला क्या करने वाले हैं हम लोग, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग, लेकिन हम उसी का यूज करने वाले हैं। ये एक रे जो है ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि कोई रे फॉल होगा, ये जो रे है ना, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार हो रहा है, तो इसमें हम लोग ये प्रॉपर्टी लगाएं कि यदि कोई रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार हो रहा है तो रिफ्लेक्शन भी जो है वो उसी पाथ से होकर होगा। अब क्या है, ये दोनों रेज जो है वो आगे कहीं मिलने वाले नहीं है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या ये दोनों रेज जो है वो पीछे मिलने वाले हैं क्या। तो यदि हम दोनों को पीछे एक्सटेंड कर देंगे इधर, तो ये पीछे जो है वो इंफिनिटी पे मिलने वाले हैं। तो इंफिनिटी पे नहीं मिलेंगे, इसी जगह पर वो कट हो जा रहा है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर जो है वो इमेज बना, क्योंकि यह जो इमेज बना वो वर्चुअल होगा। क्या होगा, ये वर्चुअल होगा। कैसे पता चला ये वर्चुअल होगा, वर्चुअल क्यों होगा, क्योंकि दो एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज कहीं पे कटा नहीं, ये जो है वो जस्ट हम लोग इमेजिन किए थे, इसलिए इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल। ऑब्जेक्ट का साइज ये है, इमेज का साइज ये है, इसका मतलब क्या हुआ, साइज जो है वो लार्जर होगा। और कहां बना, ये जो मिरर है इसके पीछे बना, मींस बियॉन्ड मिरर। किस तरह का मिरर है, ये कनकेव मिरर। तो हम लोग 6 इमेजेस फॉर्म किए, उसको देखिए कि किस तरह से वो इमेजेस जो है वो फॉर्म हो सकता है। तो इसे एक दो बार प्रैक्टिस करने से ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे बन सकता है।